आखिरी चरण के मतदान से पहले जहां तमाम राजनीतिक दलों के दावे जारी हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश में भी सीएम मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर एमपी की 29 सीटें जीतने का दावा किया है। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के लिए 6 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। 7वें और आखिरी चरण में 1 जून को वोटिंग होगी। इससे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने बीजेपी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी की बम्पर जीत का दावा किया। इस चुनाव में इतने लंबे अभियान का माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने नेतृत्व किया और ये भी हम सब देख ही रहे हैं कि जो एक बार कहा 2014 में पूर्ण बहुमत मिला, 2019 में 300 पार तो 300 पार हुए और अब की बार 400 पार तो 400 पार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ये ऐतिहासिक चुनाव में जो मैंने कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर हम इस बार ऐतिहासिक बहुमत के साथ 29 की 29 सीटें हम छिंदवाड़ा भी ऐतिहासिक बहुमत से जीत रहे हैं और इस बार 400 पार के नारे में एक कमल का फूल जो बचा था वो योगदान मध्य प्रदेश की ओर से भी होगा। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और हमारी पूरी टीम के नेतृत्व में इस बार हम मध्य प्रदेश के अंदर पुनः इतिहास बनाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बीजेपी की बम्पर जीत का दावा करते हुए कहा, चुनाव में एमपी की जनता ने बीजेपी को आशीर्वाद दिया है, जिसके चलते मध्य प्रदेश में बीजेपी को ऐतिहासिक सफलता मिल रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी 29 की 29 सीटें जीत रही है। पिछली बार बीजेपी को 58% वोट मिले थे और इस बार 68% वोट बीजेपी को मिलेंगे। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने लोकसभा चुनाव में सीएम मोहन यादव के ताबड़तोड़ प्रचार की जानकारी भी दी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 180 से ज्यादा जनसभाओं को संबोधित किया और 58 रोड शो भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किए। मध्य प्रदेश समेत 12 राज्यों में सीएम के चुनावी दौरे रहे और इस दौरान सीएम ने 72 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के लिए प्रचार किया। तो वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। सीएम ने 24 के चुनाव को कांग्रेस के पतन का चुनाव बताया। कांग्रेस ने अपनी धीरे धीरे करके जो लगातार पतन की स्थिति पकड़ी, उसकी पराकाष्ठा भी मध्य प्रदेश में हुई और देश में 2 उदाहरण आपके सामने देना चाहूंगा। बड़ा अलग ढंग से देखते हैं भाजपा की चुनाव और चुनाव की रणनीति कैसे होती है, चुनाव में कैसे जाना चाहिए और कांग्रेस का मनोबल कितना गिरा हुआ है इसका एहसास भी हम सबको हो रहा होगा। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि 29 की जगह 27 के चुनाव कांग्रेस ने लड़ा। आजादी के बाद ये बड़ा नया इतिहास बना है कांग्रेस का और उसके बाद भी कितनी सफाई से, मैं तो समझता हूँ कितनी हिम्मत जुटा के बोलना पड़ता कि हम बहुत दमदारी से लड़े। कभी इतना ही बोल दो लड़े कितनी सीट में, तो दम तो वैसे ही निकल गया। जिनका बराबर की सीटों पर लड़ने का दम नहीं है, वो दमदारी किसको कहते हैं। अब सभी को इंतजार है 4 जून का, जब पता चलेगा कि कौन बनाएगा 24 में सरकार, किसको मिलेगा जनता का साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कल आखिरी चरण का चुनाव हो जाएगा, जिसके बाद 4 जून को नतीजे आएंगे। किसकी सरकार बनेगी, ये बड़ा सवाल है। जानकारी लेंगे। आकाश द्विवेदी हमारे साथ सीधे भोपाल से जुड़ गए हैं। आकाश, आपने भी लोकसभा चुनाव में अलग अलग क्षेत्रों का दौरा किया, क्या कह रहा है समीकरण, बताइएगा। मुरैना और राजगढ़, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना जीत का कॉन्फिडेंस दिखाया है, अब बीजेपी का दावा यह है कि 29 में से 29 सीटें जीतेंगे और छिंदवाड़ा जो कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है, इस सीट को भी
भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मुख्यमंत्री ने तंज कसा। सीएम ने कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट में से कांग्रेस महज 27 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और इसके पहले यह नहीं हुआ है। दरअसल मुख्यमंत्री का इशारा इंडिया गठबंधन के तहत जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के खजुराहो में उतरे उनके एक प्रत्याशी का नामांकन निरस्त होना, दूसरा इंदौर से अक्षय कांति बम का नामांकन वापस लेना, यानी कि ये 2 सीट तो पहले ही चली गई। यहां बीजेपी को क्लीन स्वीप मिलता हुआ नजर आया और इसी बात को लेकर मुख्यमंत्री ने तंज कसा और कहा कि कांग्रेस पार्टी जो जीत के दावे कर रही है उसमें से 2 सीट तो पहले ही निकल गई हैं, सिर्फ 27 सीटें शेष हैं जिन सभी सीटों को हम जीत रहे हैं। अब इन दावों में कितना दम है ये 4 जून के नतीजे बताएंगे। फिलहाल बीजेपी ने न सिर्फ जीत का दावा किया है मध्य प्रदेश में बल्कि इसके साथ ही अपनी रणनीति भी बताई है कि किस रणनीति के तहत मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पूरा चुनाव लड़ा है, कैसे वोट परसेंटेज बढ़ाने की कोशिश की गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का दावा है कि पिछली बार जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें 58% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का था, जो इस बार बढ़कर 10% बढ़ेगा और ये 68% तक पहुंचेगा, क्योंकि 370 वोट बनाने का लक्ष्य था लेकिन कम वोटिंग परसेंटेज के बाद कई तरीके के सवाल उठे हैं और ये लक्ष्य अचीव होता है या नहीं ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी कई बार ये दावा कर चुकी है कि अगर उनकी सीटें मध्य प्रदेश में दहाई यानी कि दोहरे आंकड़ों में भी आ जाएं तो आश्चर्यचकित नहीं होना है, क्योंकि कई सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अच्छा चुनाव लड़ा है, यानी कि 10 से ऊपर का भी दावा कांग्रेस पार्टी का हम मान सकते हैं। इसके पहले के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी महज 1 सीट तक सीमित रही है जो छिंदवाड़ा सीट रही है और इस बार बीजेपी ने यहां एड़ी चोटी का जोर लगाया है, तो देखना होगा कि यह सीट कांग्रेस के पाले में रहती है कि या बीजेपी के पक्ष में जाती है, क्योंकि इस बार के मुद्दे और सियासी समीकरण अलग रहे हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजे भी बहुत कुछ इस चुनाव को इफेक्ट करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ना, ये दोनों तरफ से दोनों पार्टियों के लिए अलग अलग मैसेज है। कांग्रेस को हो सकता है इसकी सिंपैथी मिली हो, दूसरी बात यह है कि कांग्रेस मनोवैज्ञानिक तौर पर इस वजह से कमजोर हुई हो और बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। और विधानसभा चुनावों के जो नतीजे रहे उस समय जो अंडर करंट था उससे भापने में लगभग जो राजनीतिक पंडित रहे उनके जो सूत्र हैं, इसके अलावा सोर्स हैं और संदर्भ हैं, वो सभी धरे के धरे रह गए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में 66 सीटों पर सिमट गई, क्योंकि इसके पहले लगातार कांग्रेस का कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा हाई नजर आ रहा था कि सरकार कमलनाथ की बन रही है। नए साल से ही पोस्टर लगने शुरू हो जाते हैं, लेकिन जब नतीजे आते हैं तो चौंकाने वाले नतीजे रहे। तो इसलिए 4 जून का इंतजार करना होगा, क्योंकि मतदाता बहुत चालाक है और वो क्या चाहता है उसके बाद अब क्या परिणाम आते हैं लोकसभा चुनाव के, ये देखना लाजमी होगा। बहुत शुक्रिया आकाश आपका तमाम जानकारी के लिए।